लास्ट सेगमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? क्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई। उन पे जाने से पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक रिकैप, और बड़ा ही डिटेल्ड रिकैप, क्योंकि पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इनकम स्टेटमेंट पे बेस्ड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है, ठीक है ना? तो वो यूज होगा भर भर के। सो ध्यान से देखेंगे बेटा, जल्दी से एक क्विक रिकैप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले रेवेन्यू आता है, फिर एक्सपेंसेस आता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस हमें देता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और एक होता है अदर इनकम। अदर इनकम आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एनी इनकम अदर देन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें कोई डाउट? एक्सपेंसेस की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, वो आपके कहाँ भी शायद काम आ जाए, ठीक है ना? बट प्लीज कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, ऑर्डर में हो गए तो एडवांटेज पे हो। एक्सपेंसेस सबसे पहले क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री, फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट आता है, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में आता है अदर एक्सपेंसेस। इसमें किसी को कोई डाउट? अब हमें फर्दर डीप जाना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी एक बार जा चुके हैं। ध्यान से देखना, फर्दर डीप जाएंगे। क्या फर्दर डीप जाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। अदर इनकम, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। अब यार प्लीज, डायरेक्ट इनकम जो आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है, इनडायरेक्ट इनकम अदर देन योर मेन इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, परचेज, ये सब हो चुकी है ना बातें? रिपीट ही कर रहा हूं ना? यस और नो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब कराया था तो करा चुका हूं ना ये सारी बातें, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है आपके लिए? एक डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या होता है आपके लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे किसी का मीनिंग तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्री आपके लिए क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो फिर क्या होता है? इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट पे मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में हो सकते हैं, इसके नोट्स टू अकाउंट्स हो, उसमें हो सकता है वेजेस इसमें इंक्लूडेड हो, कुछ भी हो सकता है ना। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट इज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो स्टार की रेफरेंस समझ आएगी, मुझे लिखने की जरूरत है कुछ? क्लियर है? फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस अगेन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो इनडायरेक्ट, अदरवाइज रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। रेफर नोट्स टू अकाउंट्स तो हो सकता है कि अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड आ रहा हो, आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ रहा हो, कुछ भी आ सकता है। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है, कब? रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकता है, कब? रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, अब ध्यान से देखना, ये सारी बातें तो हो गई। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। इनडायरेक्ट जो हैं वो ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग। अब ये ध्यान देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ लोगों को लगता है डायरेक्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, नहीं भैया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसको छोड़ के बाकी सारे जो इनडायरेक्ट है वो ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे नॉन रूटीन एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, चैरिटी, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो ऑपरेटिंग है। एक इंडिकेटिव लिस्ट है कि जो देख के देखते ना कि भाई ये मेरे बिजनेस से, ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो वो हो जाता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कुछ एग्जांपल्स तो सर फिर ऑपरेटिंग, बाकी आपके जो सैलरीज हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सारे ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन सारा ऑपरेटिंग है। अदर एक्सपेंसेस कुछ मेंशन नहीं है तो ऑपरेटिंग माना जाता है, कुछ मेंशन नहीं है तो ऑपरेटिंग माना जाता है कि सर अदर, तो फिर अदर हो, अदर कुछ मेंशन नहीं है तो इनडायरेक्ट माना जाता है, ऑपरेटिंग माना जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करने से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? इनडायरेक्ट में डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आइडिया होना चाहिए। कोई डाउट? और एक और छोटी सी चीज, ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होती थी वो भी पता होना चाहिए, आपको बहुत काम आएगी। पहले भी, चलो पहले पहले छोड़ो ना, अभी करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड, पहले ये तो हो गई न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले भी तो दुनिया थी, तो पहले कैसी होती थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से देखेंगे। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स क्या आएगा? नेट सेल्स, जिससे हम प्यार से अब क्या बोलते हैं? आरएफओ। नेट सेल्स में से माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट, तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अब प्यार से क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफ। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अब ध्यान देना, माइनस कर देंगे अगर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको आइडेंटिफाई, क्योंकि डायरेक्ट तो सारे जा चुके हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सारे कवर हो चुके हैं। अब जो इनडायरेक्ट हैं सारे नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दो, वरना तो क्या आता है? सीधा तो नेट प्रॉफिट आता है। बीच के रास्ते में है अभी अभी हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस कर दिए हैं, तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, तो आता है, क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं इसे? पीबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस कर दें अगर इंटरेस्ट, क्या माइनस कर दें? इंटरेस्ट, तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी में से माइनस कर दें टैक्स, तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये सब पता होना चाहिए। सर हमें यहां तक पता है कि आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे जाएं तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और कुछ नहीं है, आपकी अदर इनकम है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आपको आइडिया दे दिया यार, का आइडिया दे दिया आपने, तो बस बताया नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं बेटा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जा चुके हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ में, अब बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में से बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है वो सारे ऑपरेटिंग है इनडायरेक्ट में से। ओके, तो बी केयरफुल। तो आ गया आपका पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो ध्यान क्या देना है, यहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि वो भी तो नॉन ऑपरेटिंग होती है, बट वो अभी कंसिडर नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना कि पहले मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरा प्रॉफिट क्या रहा है वो मुझे अलग से चाहिए। तो अभी इंटरेस्ट का खर्चा नहीं हुआ है, अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, बाकी सारे खर्चे करना। फिर पीबीआईटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर माइनस होगा इंटरेस्ट। तो अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ है, टैक्स नहीं, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते, इंप्लाइड है। तो जब मैं बोल रहा हूं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अभी ना तो मैंने अभी इंटरेस्ट पे करा है ना ही टैक्स पे करा है, फिर टैक्स भी पे कर दिया तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से फिर लास्ट में डिविडेंड पेमेंट्स होती हैं, और जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। इसको प्यार से बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते प्यार, इसको बोलते हैं प्यार से, हाँ इसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स की हो गया सबका, खाली अपने खाना जो बच गया तो वो होता है अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। अब उसमें से वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, क्या करना। नॉलेज के लिए बस, यस यूज हो सकता है कहीं भी हो सकता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सब कुछ पता होगा तो आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे होंगे जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कर रहे होंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा 2 मिनट, ठीक है ना। रेशियो शुरू करते ही पता चल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी में कितना काम आएगा ये, और आपको एक एक लॉजिक पता चल जाएगा कि क्यों छोड़ा मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब मैं उस टाइम क्या एक्सप्लेन करता कि पीबीआईटी क्या है, कर भी देता तो वो यूज नहीं होता कहीं और, फिर भूल जाते हैं। तो अब तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ये बार बार काम आएंगे, कभी ग्रॉस प्रॉफिट, कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कभी पीबीआईटी। तो जब चीज वो आ गया वो स्टेज के अब हाँ बार बार रिपीट होनी है, तो टाइम होता है उस चीज को यूज करने का। बोरिंग है बेटा, समझ के करेंगे तो प्लीज, रेशियो का एक वो होता है बैकबोन, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का बैकबोन है आपकी ये इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो प्लीज समझेंगे इसको पहले बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मतलब एक सेकंड में हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो अब आप इतनी आगे बढ़ चुके कि आरएफओ के सारे वेरिएंट्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट के सारे वेरिएंट्स पता है, तो अब वो दिक्कत नहीं है। बट इनकम स्टेटमेंट के आपको सारे आइटम्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आंख बंद करिए और इनकम स्टेटमेंट सामने आ जाए, ओके फर्स्ट स्टेप। बट जब वो सामने आ जाए तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी पता होना चाहिए। ओके चलो बेटा रीड करेंगे जल्दी।